So now we'll be working on a problem where language is given to us as WCWR, where W is the inverse of W. W is a string, okay, comprising A's and B's. Comprising A's and B's. So what would be the possible strings? So before C जो भी string होगा उसका reverse after C होना चाहिए. So उनकी possibilities क्या क्या है? Suppose मैं ऐसे लेता हूँ A B C B, correct? उसके बाद B A C. आप अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या लॉजिक होना चाहिए इसके लिए? जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम, मतलब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस सेम नहीं होने चाहिए, बट इधर जितने नंबर ऑफ एज है सी से पहले उतने नंबर ऑफ एज उधर के साइड में चाहिए, नंबर ऑफ बीस जितने इधर है उतने ही उधर होने चाहिए, करेक्ट? बट ये हमेशा कॉम्बिनेशन में चाहिए, मतलब ये होगा तो यहाँ पे ए ही चाहिए आफ्टर सी, यहाँ पे बी होगा तो आफ्टर बी बी होना चाहिए, बी से पहले ए अगर है तो इसके बी के बाद ए ही होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है उसको अगर हमें अप्लाई करना होगा तो हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा हर एक स्ट्रिंग को, करेक्ट? अगर स्ट्रिंग ऐसे ही होना चाहिए तो फिर इसके लिए अगर हमें लॉजिक करना है तो हम क्या करेंगे, सी से पहले जो भी स्ट्रिंग आएगा ए और बी का, तो ए के लिए हम ब्लू डालेंगे, ओके, और बी के लिए हम ग्रीन डालेंगे, ये सी से पहले ये हम करेंगे पुश, करेक्ट? और सी के बाद जब भी आएगा तो ए अगर आता है तो हमेशा देखो यहाँ पर ए कब आएगा, सी के बाद ए कब आएगा, अगर सी से पहले ए है तो, am I right? बराबर है? देखो कोई भी रिवर्स स्ट्रिंग लो आप, ऐसे ही होगा ना, अगर मैं सी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर ले रहा हूं, मतलब क्या है कि दोनों के बीच में W और उसके रिवर्स के बीच में मेरा C है, तो इसका मतलब क्या करूंगा, मैं C से पहले सारे पुश करूंगा और C के बाद सारे पॉप करूंगा, ये मेरा लॉजिक है. तो मेरा लॉजिक क्या हुआ, बिफोर C पुश एंड आफ्टर C पॉप, करेक्ट? तो अगर मेरा C पहले है, C से पहले अगर है तो ये बिफोर C, बिफोर, और ये आफ्टर. आफ्टर में क्या होगा, ए आया तो ब्लू, बी आया तो ग्रीन, इनको करेंगे हम पॉप. अभी देखो पुश का ऑपरेशन कब खत्म होगा, सारे पुश का ऑपरेशन कब खत्म होगा, जब सी आएगा तो, करेक्ट? और सी के बाद सारा पॉप होना चाहिए, तो पुश विल एंड, पुश एंड्स, करेक्ट, व्हेन सी आफ्टर्स. एम आई राइट? ठीक है ना, समझ रहे हो? एनी क्वेश्चन? समझ रहे हो ये? Yes, sir. Push ends when C occurs. Pop starts C. इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, पॉप जब शुरू करेंगे तो C के बाद स्टेट चेंज होना चाहिए. तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरी पॉसिबिलिटी स्ट्रिंग की स्टार्ट की क्या क्या है, स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो सकता है मेरा, या तो A से हो सकता है, करेक्ट, या तो B से हो सकता है. फाइन, देखो यहाँ पर A से शुरू हुआ, यहाँ पे B से शुरू हुआ, तो आपकी इस स्ट्रिंग को कैसे भी मोड़ो तोड़ो कुछ भी करो, करेक्ट? साथ में हो मेरे? तो देखो अभी इसको कैसे करेंगे, तो हमारा इनिशियल सिनेरियो क्या होगा, अगर मैं Q0 में हूं तो मुझे A आया, मतलब मेरा स्ट्रिंग अगर A से स्टार्ट होगा तो टॉप पर R होगा, ये हमेशा मानना है हमारा. अगर मेरा स्ट्रिंग B से स्टार्ट हुआ तो ये सिनेरियो आएगा, करेक्ट? बराबर है? ठीक है कि नहीं? देखो स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होगा, जो हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है वो स्ट्रिंग कैसे लिया है, ए और बी का कॉम्बिनेशन,
करेक्ट, ये वाला। अगर वो ए और बी का कॉम्बिनेशन है तो मेरा स्ट्रिंग बी से भी शुरू हो सकता है, ए से भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे देखो ए सी ए, जिससे शुरू होगा उससे ही एंड होगा। कभी भी देखो आप, जिससे शुरू होगा उससे एंड होगा, बट बीच में जो होगा वो हमेशा सी से पहले जो होगा उसका रिवर्स बाद में आना चाहिए। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर ए है तो हमने क्या बोला था, सी से पहले ब्लू को पुश करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको Q1 कर लिया, इसको हमेशा की तरह PR कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, बी के लिए हमने क्या डिसाइड किया है, ग्रीन। तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अभी स्टेट कौन सा है किसी भी केस में? स्टेट कौन सा है अभी? अगर ए से भी शुरू हुआ या बी से भी शुरू हुआ तो स्टेट कौन सा रहेगा? Q1 Q1। देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, अभी इस ए के बाद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, करेक्ट। अगर ए पहले था तो उसका मतलब स्टैक में क्या होना चाहिए, स्टार्ट को। तो ये सिनेरियो आएगा, देखो अगर ए से पहले बी होता था तो पहले ही आपने जी पुश कर दिया होगा, करेक्ट। अगर ए से पहले ए ही होता तो बी पुश किया होता, करेक्ट। सॉरी, बी होता वहां पर। तो इस केस में हमने क्या बोला है, ए के लिए बी ही करना है। सॉरी, उल्टा किया मैंने। देखो ये बराबर है क्या? ये हमने पुश किया हुआ है ना ये करंटली। तो स्टैक के टॉप पर अगर बी होगा तो हमने ब्लू डाला तो बी बी हो जाएगा, अगर जी था तो बीजी हो जाएगा, करेक्ट। सेम केस बी के लिए, यहाँ पर बी आता है, वहां पर अगर बी होगा तो Q1 GB होगा, Q1 BG होगा। तो देखो ये बराबर है क्या? सब लोग देखो हाँ उसको, मतलब एक दो आंसर्स दे रहे हैं, बट आई वांट एवरीबॉडी टू सी दिस। सिद्धांत, सिद्धांत आवाज येतोय का? विशाल, Yes sir. हे समजलं ना का केलं आपण? ऋतुराज, Yes sir. भाविक, समजलं ना? साक्षी, Yes sir. सर ठीक है। अभी ये सारे पुश के कॉम्बिनेशंस हो गए, तो इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर के साइड में लेते हैं। अभी एक स्ट्रिंग लेते हैं हम इसमें से, ये वाला स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी सी बी ए, करेक्ट। हमारा स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी बी। इनिशियली सिनेरियो क्या रहेगा, आर, करेक्ट। Q0 रहेगा स्टेट, Q0 ए आर है क्या, यहाँ पर Q0 ए आर है, हमने दिए हुए डेफिनेशन में इसमें। Yes sir. ठीक है, तो क्या होगा ए के लिए, B पुश करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ये आ जाएगा Q1। अभी ये Q1 बी बी, देखो Q1 बी बी ये है यहाँ पर,
करेक्ट। हम क्या करते हैं, Q1 GB, मतलब क्या, ये ग्रीन पुश कर देते हैं। अगर ये ऐसा होता सपोज BA C AB, उस केस में क्या होता, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है कि नहीं। ये देखो BA का रिवर्स AB, अगर Q0 में है तो Q0BR, इसीलिए हमने इसको भी लिख के रखा है ना। इससे क्या होता, यहाँ पर ग्रीन चला जाता, ये Q1 हो जाता, तो Q1AG, Q1AG, तो इसको हम प्रोसेस करके BG कर देते, करेक्ट। इसीलिए ये सारे लिखे हैं कॉम्बिनेशंस। अगर ऐसा होता सपोज, और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, AACAA, अगर AACAA है तो क्या होगा, यहाँ पर R था, Q0AR, Q0AR क्या होता है, Q1BR, ये Q1 हो जाता, Q1AB, तो ये क्या हो जाता, Q1BB, है कि नहीं। सेम केस अगर ये BBC होता तो क्या होता, R, फिर से करेक्ट। Q0BR, Q0BR क्या होता, Q0GR, Q1GR, Q1BG, Q1BG देखो, Q1GG, तो ये फिर से G, तो मतलब ये चारों कॉम्बिनेशन हो गए हमारे एक्चुअली वर्कआउट, करेक्ट है ना। इसीलिए हमने ये सारा लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस, बिकॉज initial string, like first character of my string probably can be A or probably can be B. Top of the stack always would be R, correct. So if it finds A, then I will push blue. If it finds B, I will push green. Now afterwards, if second character is A and first character was A, तो फर्स्ट कैरेक्टर ए होता तो उसके लिए ब्लू होता टॉप पर, तो मैं अगर फिर से मुझे ए मिलता तो मैं ब्लू डालता। अगर मुझे सेकंड कैरेक्टर ए है लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर बी था तो मेरा बीजे आएगा। सेम केस, फर्स्ट कैरेक्टर मेरा ए था, सेकंड कैरेक्टर मेरा बी है, तो ये जीबी हो जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर मेरा बी था, सेकंड कैरेक्टर भी मेरा बी है, तो ये हो जाएगा जीजी। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो सारा पुश हो गया। अभी क्या मिला हमें, ये सी जो है, हर एक प्रॉब्लम के लिए सी, अगर मैं इस सी को लेता हूँ, इस सी को लेता हूँ, या इस सी को लेता हूँ, या इस सी को लेता हूँ, या किसी भी सी को लेता हूँ, तो मुझे स्टेट उसके बाद क्या करना है, पॉप करना है, करेक्ट। ठीक है कि नहीं? यस सर। है ना। अगर पॉप करना है तो सी से पहले क्या हो सकता है, डेल्टा Q1 C, मतलब सी से पहले मेरा कैरेक्टर क्या हो सकता है, अगर ए होगा जो यहां पर था तो इसका मतलब मेरे टॉप पर क्या होना चाहिए, ब्लू। अगर ये बी होता सी से पहले, करेक्ट, एक मिनट सॉरी फिर से दिखाता हूं, अगर ये मेरा सी से पहले ए होता तो टॉप पर क्या होता, ब्लू, इसीलिए मैंने ये लिखा Q1CB। अगर मेरे सी से पहले बी होता, सी से पहले ये बी होता तो टॉप पर क्या होता, ग्रीन। मैं दोनों केसेस लिख रहा हूं, तो इसके लिए सिर्फ हमें स्टेट चेंज करना है, Q2B Q2G। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया स्टेट चेंज? यस सर। है ना। अभी क्या करना है सी के बाद हमें, अभी सपोज ये है मेरा Q2 बन गया, अभी है Q2B, यहाँ पर अगर बी होगा तो तभी रिवर्स आएगा ना, तो इसका मतलब बी के बाद मुझे कैपिटल बी दिखना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, सो हमें ये चारों फिर से लिखने ही नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे,
अगर मैं Q2 में हूं, अगर मुझे B मिल रहा है पॉप करने के लिए, तो मुझे पहला उसका कैरेक्टर G होना चाहिए। सिमिलरली अगर मेरा A है तो वहां पर B होना चाहिए, क्योंकि देखो C से पहले, सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं सपोज, तो C से पहले क्या था? ब्लू, तो इसका मतलब C के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी, C से पहले स्मॉल b था, मतलब कैपिटल G अगर होगा ग्रीन प्लेट, तो C के बाद अगर B आता है तो टॉप पर ग्रीन ही होना चाहिए। अगर ऐसे होगा क्या, ए बी सी ए बी, अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं ए बी सी ए बी, तो क्या होगा? देखो ये हमें पता है ना कि ये रिवर्स नहीं है। ये रिवर्स है क्या? रिवर्स है? रिवर्स है क्या? ए बी और सी के बाद ए बी, No. ये रिवर्स है क्या? ये ए बी नहीं है ना? नो सर, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस ए बी के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये सिनेरियो आएगा, जी बी, करेक्ट? इसको मैं पुश करूं तो अभी सी के बाद अगर पॉप करना तो ए जी आना ही नहीं चाहिए। हमेशा रिवर्स अगर होगा ना तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी आना चाहिए, इसीलिए हमने ये लिखा है Q2BG और Q2AG। तो इसको हमें पॉप करना है, ठीक है? इसको भी हम करेंगे पॉप। और सेम केस अभी यहाँ पे लिख देंगे Q3 के लिए, Q3BG डेल्टा Q3AB। सिर्फ इसको पॉप पॉप करते जाएंगे, Q3 एप्सिलॉन Q3 एप्सिलॉन, है ना? और लास्ट में क्या बचेगा? Q3 एप्सिलॉन R। करेक्ट? अभी चलो इसको एक एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं। हम एक बड़ा वाला स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है सबको इस साइड वाला ये? अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा वाला Yes, स्ट्रिंग sir. लेते हैं, ठीक है? ए बी बी ए बी सी। अब ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ए बी ए बी। तो इसके बाद रिवर्स क्या होगा? बी ए बी ए, करेक्ट? ये रिवर्स है सी के बाद, यस। है ना? चलो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा आर है, हम है Q0 में, Q0AR क्या होगा? साक्षी काय होईल? Q0AR बी बी पुश करायचं, करेक्ट? हा झाला चेंज Q1 Q1 B B Q1 B B। विशाल काय होईल? आपण बी ला टार्गेट करतो, हा Q1 B B काय होईल? भाविक भाविक ऐकू येत आहे? सर जीला काय? भाविक ऐकू नाही आलं, काय म्हणलास? जीला पॉप करणार. नाही ना, आपण अजून सी नंतर पॉप करणार आहे ना. ओके ओके. आपण सीच्या अगोदर सगळं पुश करतो ना, बघ हे सगळं पुश आहे, हे जे ना एवढं पुश आहे, हे नो ऍक्शन, Right. आणि हे आहे, हे खाली हे आहे पॉप. आपण जीला Q1 पुश मध्ये करणार. Q1 B काय येईल? जीला पुश करणार सर. वेरी गुड कामेश, ठीक है? यस साक्षी सर। अभी क्या आएगा देखो, Q1 में ही है हम, करेक्ट? Q1 में ही है। अभी आया हमारे पास B, ये, और टॉप पर है G, Q1BG। देखो क्या होगा,
इस बी को हम टारगेट कर रहे हैं, Q1 B G, Q1 B G। तो क्या करते हैं हम, बी के लिए ग्रीन डालते हैं। अभी आगे Q1 A G, Q1 A G, Q1 B G, हाँ A, Q1 A B, Q1 B B, करेक्ट। Q1 B B से, अभी हमारा ये C पर आ गया, Q1 C G। हम स्टेट चेंज करेंगे, सिर्फ इसको आगे लेके जाएंगे। Q2 B G, Q2 B G कहाँ है ऋतुराज? रामेश क्या होगा Q2 B G? Q2 BG। अभी पॉपिंग शुरू होना चाहिए ना, हाँ हाँ सी के बाद, तो Q2 BG, क्योंकि यहाँ पे B है इसलिए B आना चाहिए रिवर्स के लिए, यस सर, करेक्ट। पॉप तो करेंगे। इसका मतलब टॉप पर क्या होना चाहिए, G, तो इसको रिमूव करेंगे, करेक्ट। ये रिमूव हो गया, यस सर, ये आ गया Q3, Q3 AB, काइल साक्षी परत पॉप होणार. व्हेरी गुड। Q3 AB, फिर से पॉप, करेक्ट। ऋतुज Q3 हा पण झाला ना, Q3 BG, Q3 BG काय होईल भाविक? पॉप होणार सर परत. पुन्हा पॉप ना, करेक्ट, व्हेरी गुड। आता हा बी पण झाला, आता हा बी आला, हा जी। Q3 BG, फिर से पॉप, Q3 AB, Q3 AB, फिर से पॉप, ये हो गया। अभी बचा एप्सिलॉन, Q3 एप्सिलॉन R, तो हम चले जाएंगे क्यू में, करेक्ट। यस सर। ठीक है, अभी आप एक स्ट्रिंग बोलो, उस पर हम काम करते हैं। चलो आप बोलो कोई भी एक स्ट्रिंग। भाविक सांग स्ट्रिंग एक, एबीची स्ट्रिंग पाहिजे आपली, जी सीच्या अगोदर रिव्हर्स, सीच्या अगोदरची जी स्ट्रिंग आहे त्याची रिव्हर्स व्हायला पाहिजे। तू सीच्या अगोदरची स्ट्रिंग सांग। भाविक बोलेगा हमें अभी स्ट्रिंग AB AB BB, ए बी बी बी, करेक्ट, बरोबर। अभी इसका रिवर्स Yes. क्या आएगा, बी 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 ए बी ए, करेक्ट। ये ठीक है, ठीक है। yes sir. फिर से आर, हमारा इनिशियल स्टेट है Q0, Q0 ए आर। अभी सी से पहले पुश है तो ये आ जाएगा Q1 बी आर, करेक्ट, ठीक है। Yes sir. अभी ये स्टेट हो गया Q1 बी बी, Q1 बी बी क्या होता है, हम ग्रीन पुश करते, करेक्ट, ये भी हो गया। Q1 ए जी, Q1 ए जी, हम ब्लू प्लेट डालेंगे, करेक्ट। Q1 बी बी, ग्रीन पुश कर दे, करेक्ट। Q1 बी जी, ग्रीन पुश कर दे। Q1 बी जी, फिर से ग्रीन पुश कर लिया, ठीक है ना विशाल? यस सर। आता आपला स्टेट है Q1, हमें मिलता है C और टॉप पर क्या है G, Q1 C G, तो हम स्टेट चेंज करते सिर्फ, करेक्ट। अभी हमारा पॉप शुरू होगा, Q2 BG, ये B की बात कर रहे हैं। Q2 BG क्या होता है, Q2 BG
Q3E. ये पॉप, करेक्ट। Q3 ये B G, फिर से पॉप, करेक्ट। Q3 B G, फिर से पॉप। Q3 A B, पॉप। Q3 B G, पॉप। Q3 A B, पॉप, करेक्ट। Q3 अब ये एप्सिलॉन R, क्या समझ में आ गया? भाविक समझ लो। Yes, sir. कामेश, Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. ऋतुज, Yes, sir. मध्ये मध्ये येतो जातो ठीक है। अभी आप कोई भी एक स्ट्रिंग लो, मैं अभी ये ग्रुप पर डालता हूँ, ये वाला जो बनाया ना, ये वाला साइड, आप ग्रुप पर ट्राई करके देखो, मतलब आपके इस पर ट्राई करके देखो होता है क्या। एक मिनट, ये थोड़ा टफ एग्जांपल है, ठीक है। जो भी हमने डाला अभी ग्रुप पर, ये सारे थोड़े टफ, ये वाला टफ एग्जांपल है थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, यहाँ पर W है, स्ट्रिंग किसी से भी शुरू हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं ABCD कर दूं तो ये कितने कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे, ये होता, मतलब 4 प्लेट्स लेने पड़ेंगे, है कि नहीं।